This is my student support system. Keep watching, keep learning. बाइल जूस जो लीवर से सीक्रेट होता है वो लगभग 500 से 1000 ml प्रतिदिन सीक्रेट किया जाता है, जिसमें पानी, खनिज लवण, म्यूकस, बाइल पिगमेंट्स मुख्य रूप से बिलीरुबिन, बाइल साल्ट्स जो बाइल एसिड से बनते हैं, जो कोलिक एसिड और चेनोडॉक्सिकोलिक एसिड होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इस बाइल जूस में होता है। प्रमुख जो पित्त वर्णक या पिगमेंट्स हैं वो बिलीरुबिन है। ये वृद्ध लाल रक्त कोशिकाओं के फेगोसाइटोसिस से निकलता है। आयरन और ग्लोबिन बीच के साथ निकलते हैं, तो आयरन और ग्लोबिन तो रिसाइकिल हो जाते हैं, दोबारा से यूज हो जाते हैं, बट बिलीरुबिन पित्त के रूप में सीक्रेट कर दिया जाता है बाइल जूस के साथ, और इसका छोटी आंत इंटेस्टाइन में इसको मेटाबोलाइज कर लिया जाता है और स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो स्टर्कोबिलिन है ये मल के साथ बाहर निकलता है। जो इसका कलर है मल का ब्राउन कलर, वो इसी से पिगमेंट से होता है। कुछ मात्रा पुनः अवशोषित कर दी जाती है और फिर यूरिन के साथ यूरोबिलिनिजन के रूप में मूत्र के साथ उसका विसर्जन किया जाता है। बाइल आंशिक रूप से एक उत्सर्जन पदार्थ है जिसको बाहर निकालना होता है। आंशिक रूप से ये पाचक भी है। कैसे पाचक है? क्योंकि जो बाइल साल्ट्स हैं वो वसा के पाइसीकरण में मदद करते हैं और वसा के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके ऊपर आसानी से एक्टिविटीज कर सकें और उसको डाइजेस्ट कर सकें। गाल ब्लैडर क्या है? गाल ब्लैडर एक नाशपाती या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो संयोजी ऊतकों द्वारा यकृत की पीछे की सतह से जुड़ी होती है। इसका जो पार्ट है वो एक तो कोश या फंडस होता है, एक मुख्य बॉडी होती है और एक नेक होती है जो सिस्टिक डक्ट से जुड़ी होती है। पित्त जो ब्लैडर है या गाल ब्लैडर है उसकी दीवार की जो ऊतकें होती हैं उसमें वही समान परतें होती हैं चार, जो जीआईटी की जनरल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी हैं कुछ संशोधनों के साथ। जैसे सबसे जो आउटर लेयर है पेरिटोनियम, वो केवल इसका इन्फीरियर पार्ट कवर करती है, क्योंकि ऊपरी जो ऊपर वाला पार्ट है वो लीवर के साथ अटैच्ड होता है। जो इसकी मस्कुलर लेयर है उसमें दो की बजाय तीन लेयर होते हैं, एक ओब्लिक लेयर भी होती है जैसे स्टमक में होती है, और जो इसकी इनर लेयर है वो भी जैसे रुगाज होते हैं ना स्टमक में, वैसे इसमें भी रुगा होते हैं, और वो जब गॉल ब्लैडर खाली होता है तो बनते हैं और जब वो भर जाता है तो प्लेन हो जाते हैं जैसे स्टमक में होता है। लगभग सेम स्ट्रक्चर स्टमक जैसी इसकी होती है। बाइल डक्ट्स, जैसा कि आपने अभी समझा कि जो बाइल है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर में। अब लीवर में प्रोडक्शन होता है बट स्टोरेज वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो लीवर से बाइल डक्ट्स के द्वारा लेफ्ट और राइट बाइल डक्ट्स बाहर निकलती हैं और वो नीचे आकर आपस में जुड़ती हैं और कॉमन बाइल डक्ट बनती हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट सिस्टिक डक्ट से जुड़ती हैं और जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में चला जाता है और वहां कंसंट्रेट होने के बाद जरूरत के अनुसार बाहर वापस निकाला जाता है, और जो अग्नाशय वाहिनी से जुड़कर डोडिनम की पेपिला में ओपन होता है और वहां भी ये कंट्रोल किया जाता है हिपेटो पेंक्रिएटिक स्फिंक्टर के द्वारा। जो कॉमन बाइल डक्ट है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 6 मिलीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। लीवर गॉल ब्लैडर के, तो गॉल ब्लैडर के क्या काम है? मेन बाइल से जुड़ा हुआ है कि एक तो ये बाइल का स्टोरेज करता है बाइल जूस का, और स्टोरेज के साथ ये उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तो इसमें जितना भी पानी होता है नॉर्मली वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 10 से 12 गुना इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाती है। दूसरा काम है कि इसको रिलीज करना। गॉल ब्लैडर की जो मसल्स की दीवारें हैं वो सिकुड़ती हैं तो ये रिलीज होता है और डुओडेनम में आता है, बट ये जो रिलीज है वो कंट्रोल किया जाता है डुओडेनम के द्वारा। डुओडेनम कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सीक्रेट करती है फैट की उपस्थिति में, और वो अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ हिपेटो पेंक्रिएटिक स्फिंक्टर, जो
डोडिनम की पेपिला में हिपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, उसको रिलैक्स करने का काम भी गॉल ब्लैडर करता है सीसी के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वैसे ही जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो रिलैक्स हो जाता है और बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस डोडेनम में चले जाते हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.